नमस्कार। आज मैं आपको चेहरे पर होने वाले तिलों के बारे में आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगी। किसी महिला को और पुरुष को काले रंग के तिल हो जाते हैं और किसी को हल्के भूरे रंग के तिल हो जाते हैं। तो जो मैं उपचार बताऊंगी उसके प्रयोग से आपके दोनों तरह के तिल बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। किसी महिला को तो यहाँ तक देखा गया जैसे छलनी नहीं होती, छलनी इतने तिल हो जाते हैं पूरे चेहरे पर। इसका मैं कारण बताऊंगी ये क्यों हो जाते हैं। अगर आप कारण जान जाएंगे तो अपने तिलों की समस्या आप समाप्त कर लेंगे, क्योंकि जब तक कारण का नहीं पता चलेगा आप औषधि खाते रहेंगे, आराम हो जाएगा, फिर हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो आयुर्वेद कहता है जड़ को निकालो। जब जड़ निकल जाएगी और आपको जानकारी हो जाएगी तो ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना आपको समय बर्बाद करना पड़ेगा और ना ही आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इन तिलों के साथ में जैसे तिल महिला की या पुरुष की सुंदरता को नष्ट कर देते हैं, यानी सुंदर इतने नहीं लगते इस वजह से, तो इसी तरह से एक कमी और है सुंदरता को नष्ट करने की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। साथ में उसका भी उपचार बता देती हूँ, उसको भी आप समाप्त कर लेना। जैसे हमारे हाथ हैं, हाथ की हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों के जो जोड़ होते हैं ये काले हो जाते हैं और पूरे शरीर की त्वचा सुंदर होती है, गोरी होती है। और जैसे हाथों की उंगलियों की जड़ होती, जड़ वे काली हो जाती हैं तो वे बहुत बुरी लगती हैं, भद्दे लगती हैं। पूरे शरीर का रंग और हाथों का रंग गोरा है, ये काली। और कई बार क्या होता है कोहनियां भी काली हो जाती हैं, तो ये भी सुंदरता में खराबी आती है। कई बार महिलाओं की, पुरुषों के घुटने काले हो जाते हैं, पूरे शरीर की त्वचा गोरी होती है, तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं लगता। और कई बार जब हम चलते हैं तो हमारे टकने काले हो जाते हैं, चलते हैं जब कई बार हम चलते हैं तो हमारे काले हुए टकने दिखाई देते हैं, वे भी बहुत बुरे लगते हैं जो त्वचा से अलग होते हैं। आज मैं आपको दो तरह के उपचार बताऊंगी। पहला उपचार है तिलों को समाप्त करने का, दूसरा उपचार है जो हमारे अंग काले हो गए हैं, त्वचा से अलग रंग हो गया है, उनको समाप्त करने का। और मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगी, किन कारणों से ये होता है, वो आपको जरूर सुनना है, वो आपको प्रयोग में जरूर लाना है, नहीं तो आप इलाज कराते रहेंगे फिर ये समस्या हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको कारण बता देती हूँ। सबसे पहले कारण है इसका विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार, जब तक आपको विरुद्ध आहार का नहीं पता चलेगा तो आप क्या परहेज करेंगे। आपको विरुद्ध आहार का पता होना जरूरी है, मैं वो आपको आज बता देती हूँ। जैसे तिल है, इसी तरह से हमारे आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का वर्णन मिलता है। इनमें जैसे छोटे मोटे दाद, खाज, खुजली, ये भी कुष्ठ रोगों में आते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारा कुष्ठ रोग क्यों होते हैं, हमारा खून खराब हो जाता है। खून खराब हमारा क्यों होता है, विरुद्ध आहार से। और इलाज क्या होता है, बस खून को साफ करना। तो ये जान लीजिए खून किन चीजों से खराब होता है, उनको रोक दीजिए, आप खुद स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको कुष्ठ रोगों के बारे में और तिलों के बारे में, विरुद्ध आहार के बारे में बताना चाहती हूँ, जिस वजह से आपको ये समस्या हो जाती है। जो मैं विरुद्ध आहार बताऊंगी अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो जो मैं औषधियां बताऊंगी, दवाइयां बताऊंगी, उनकी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप विरुद्ध आहार करते रहेंगे और जो मैं औषधियां बताऊंगी उनसे भी आप ठीक होने वाले नहीं हैं। तो विरुद्ध आहार क्या है सुनिए। जैसे दूध है, दूध और इसके साथ में खीरा ले लिया हमने, वो भी विरुद्ध आहार है। दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे दही है, छाछ है, इसके साथ भी खीरा विरुद्ध आहार है। और दूध के साथ में नमक विरुद्ध आहार है, यानी किसी भी सब्जी में अगर हम डालकर दूध घूंट कर खाना खाते हैं तो ये भी विरुद्ध आहार है। दूध और जामुन का भी विरुद्ध आहार है। दूध और सिरके का भी विरुद्ध आहार है। कई बार क्या होता है सिरके का अचार ले लेते हैं, दूध घूंट लेते हैं, चाय घूंट लेते हैं, वो भी विरुद्ध आहार है। दूध और कटहल ये भी विरुद्ध आहार है। और दूध और कम रस ये भी विरुद्ध आहार है। दूध और अचार भी विरुद्ध आहार है। दूध और अमचूर भी विरुद्ध आहार है। दूध और इमली भी विरुद्ध आहार है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे विरुद्ध आहार हैं। जैसे दूध के साथ किसी भी तरह का अंडा, मांस, मछली वगैरह वगैरह ये भी विरुद्ध आहार हैं। तो चलिए मैं आपको
ये विरुद्ध आहार छोड़ करके उपाय बताऊंगी, औषधियां बताऊंगी, जिनके प्रयोग से आपके तिलों की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी और आपकी कोहनी उंगलियों के जोड़ जो काले हो गए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको उपचार बता देती हूँ। आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर रोजाना आपको भाप लगानी है। भाप लगाने का मैं तरीका बता देती हूँ। आज तक आपने जो भी अपने चेहरे पर क्रीम, पाउडर, कोई भी आपने औषधि या ट्यूब लगाई है वो सब निकालनी है। मैं आपको लगाना नहीं बता रही, मैं निकालने का तरीका बता रही हूँ। आपको निकालना है। निकालेंगे कैसे? आप कहेंगे क्रीम पाउडर तो हम 20 साल से लगा रहे हैं, 10 साल से लगा रहे हैं, और वो निकलेंगे कैसे? मेरे बच्चों, हमारे पूरे शरीर में रोम छिद्र होते हैं और उन रोम छिद्रों के द्वारा हमारे शरीर से पसीने के द्वारा हमारे शरीर की अंदर की गंदगी निकलती है। और जब हम किसी भी तरह की क्रीम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद होने के कारण अंदर से अपने चेहरे की वो जो है गंदगी नहीं निकलती है और वो गंदगी अंदर रह जाती है। उससे तरह तरह की स्किन की यानी त्वचा की समस्याएं पैदा हो जाती है। उसमें फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, मुहासे, त्वचा का काला पड़ना, तिलों का होना, तरह तरह की ये समस्याएं हो जाती है। तो आज आपको ये चीजें जो 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से लगा रहे हैं सौंदर्यवर्धक, वे सब निकालने के तरीके बताऊंगी। और जब वे निकल जाएंगी आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे बचपन में था, और पूरे जीवन आपको अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाना। तो निकालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ भाप के द्वारा। आपको रोजाना भाप लेनी है। भाप लेने का तरीका बता देती हूँ। एक भिगोने में पानी उबालते रहें, या गैस पे, स्टोव पे, चूल्हे पे, जहाँ भी उबालेंगे, और अपने चेहरे पर तौलिया ढकें। तौलिया ढक करके आप भाप लीजिए। भाप इतने हल्के से लीजिए कि आपकी त्वचा ना जल जाए, ज्यादा तेजी से ना लें, हल्के से लें। और भाप जब तक लें जब तक आपके गर्दन और चेहरे पर पसीना ना आ जाए। पसीना जब आ जाएगा तो समझ लो हमारे रोम छिद्र खुल गए हैं, हमें भाप पूरी हो गई है। हमारे चेहरे के गर्दन के अंदर से जो आज तक हमने क्रीम, पाउडर, तरह तरह के सौंदर्यवर्धक चीजें लगाई वो सब निकलने लगी हैं। आप देखेंगे जब आप भाप लेकर हटेंगे तो आपके अंदर से चिकना पदार्थ निकलेगा। वे सब हमारे अंदर घुसे हुए थे। और भाप लेने के समय मेरे बच्चों एक चीज का अति आपको सावधानी बरतनी है। आपकी आंखों को, आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है डबल करके, और पट्टी के नीचे 2 मोटे मोटे रुई के फाये पानी में भिगोकर निचोड़ने, जो टपके ना, बस इतने निचोड़ने, गीले खूब रहने चाहिए। वो अपनी आंखों पर रखकर पट्टी बांधे, क्योंकि जब हम भाप लेंगे तो वो भाप की उष्णता हमारी आंखों को खराब कर देगी। आंखें दुखने आ जाएंगी, लाल हो जाएंगी, क्योंकि हमारी आंखों को शीतलता की आवश्यकता होती है। तो ये चीजों का ध्यान रखना आपको। अच्छा, जब हमने भाप ले ली, स्टोव बंद कर दिया, गैस जहाँ भी आपका चूल्हा जो भी था वो बंद कर दिया, और हमने उसी जगह बैठे रहना है, क्योंकि वहाँ का वातावरण जब तक सामान्य नहीं हो जाता वहां से हमने उठना नहीं है। पंखे में नहीं जाना, कूलर में नहीं जाना, एसी में नहीं जाना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कच्चा दूध ले लें। कच्चे दूध में रुई भिगोकर अपने चेहरे को साफ करें। जो रोम छिद्रों के द्वारा गंदगी निकली थी उसको उस दूध से साफ करें। साफ करने के बाद नीम का पानी उबालें। पानी में 2 मुट्ठी पत्ते डाल लें, 1 लीटर पानी में उबालें, और पकते पकते जब पत्ते पीले रंग के हो जाएंगे, समझो हमारा नीम का पानी तैयार हो गया, उसको छानें और उससे अपने चेहरे को धोएं। चेहरे को धोने के बाद तौलिए से पोंछ लें। जब हमारा चेहरा सूख जाएगा तो हमने अपने चेहरे पर एलोवेरा लगाना है। अगर गार्डन का हो तो बहुत अच्छा है, वरना बाजार से ले आना। उसको घृत कुमारी भी कहते हैं, ग्वार पाठा भी कहते हैं, उसका रस आपको लगाना। ये क्रिया आपको जब तक करनी है जब तक आपके चेहरे के तिल, मुहासे, फोड़े, फुंसी, मृत त्वचा ठीक ना हो जाए। अब मैं आपको इसके साथ ही कुछ औषधियां बता देती हूँ, जो औषधियां आपको इस क्रिया के साथ खानी है। इसमें आपको क्या खाना है, कायाकल्प और केसौर गुगल, ये 2 तरह की आपको गोलियां लेनी है। इनमें से 2-2 गोली सुबह खाली पेट और 1 घंटे के बाद आपको खाना खाना है। इसी तरह से शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले आपको केसौर गुगल और कायाकल्प वटी लेनी है। खाना खाने से 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको खाना खाना। और अपने भोजन में 4 चीजों का आपको परहेज रखना है। अगर आपने ये सब बीमारियां अपने शरीर से निकालनी है, नमक, चीनी, दूध, अचार,
यानी समुद्री नमक आपको नहीं खाना है, इसकी जगह सेंधा नमक खाना है। दूध का प्रयोग आपको नहीं करना है। चीनी से मेरा तात्पर्य है किसी भी तरह की चाय, कॉफी, किसी भी तरह की मिठाई। दूध और अचार, अचार से वही खट्टी चीजें। अगर आप इन चीजों का परहेज करते हैं तो आपका खून बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको फोड़े फुंसियां नहीं होंगे, आपको किसी भी तरह का त्वचा रोग नहीं होगा, जैसे दाद, खाज, खुजली, और यहाँ तक की गारंटी 1 वर्ष तक आपको बुखार नहीं आएगा। आपने देखा होगा ये हमारे नवरात्र चलते हैं हर छठे महीने, इसमें आपको बताएगा किसी तरह का नमक, मीठा, ये कोई भी चीज आपको नहीं खानी होती, सिर्फ फलों के रस लेना होता। इसका तात्पर्य ये होता हर छठे महीने जो आपका खून खराब हो गया वो साफ करने के लिए। तो आपने देखा इसमें कोई औषधि नहीं, कोई दवाई नहीं, परहेज था सिर्फ। तो परहेज इतना अनिवार्य है। ये आपकी इन समस्याओं के लिए। अब मैं आपकी दूसरी समस्या के बारे में बता देती हूँ। आपकी कोहनियाँ काली हो गई हैं, आपके हाथों की उंगलियों की गांठें काली हो गई हैं, इन समस्याओं के बारे में। आपके घुटने काले हो गए हैं, आपके पैरों के जो टखने हैं वो काले हो गए हैं, त्वचा से अलग रंग, उसके बारे में बता देती हूँ। जिस जगह की भी त्वचा आपको नॉर्मल करनी है, एक एक करके कर लीजिए। रात को एक हाथ की जो उंगलियों की गांठें हैं उन पर सरसों का तेल लगा करके, गर्म कर करके सरसों के तेल की बहुत हल्के हाथ से 10-15 मिनट तक बहुत ही हल्के हाथ से सिकाई करनी है, और उस तेल के फोए उस हाथ पर बांध कर सो जाने हैं रोजाना रात को। और सुबह उठ करके उसी हाथ पर आपको हल्के गर्म पानी की सिकाई करनी, बहुत हल्के गर्म पानी की 15 मिनट तक सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद जब अपना आपका हाथ नॉर्मल हो जाए, वो जगह नॉर्मल हो जाए 10-15 मिनट बाद, तो नींबू ले लें। नींबू के अंदर जो रस होता है आधा काट ले, उस रस समेत छिलका ऊपर रगड़ते रहें, थोड़ी बहुत देर तक उसको रगड़ते रहें। लगातार आपको ये क्रिया करनी है। जब आपका रोजाना आपको ये क्रिया करनी जब तक आपका हाथ के जो जोड़ हैं, इनकी उंगलियों का कालापन वो समाप्त नहीं हो जाए। फिर कोहनियों का कर लेना, फिर टखनों का कर लेना। और औषधि आपकी वही है जो आप तिलों में खा रहे हैं, औषधि वही खाते रहिए। इन चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके सौंदर्य पर 4 चांद लग जाएंगे।